नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। खबर हमारी दुनिया तक। उत्तर प्रदेश में बिछने लगी राजनीतिक पार्टियों की बिसाज। 2022 में सभी पार्टियों के दावे, हमारी सीटें 350 के पार। परंतु कौन जीतेगा यूपी का रण, देखें हमारी खास खबर। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हैं। सभी पार्टियों के प्रवक्ता राष्ट्रीय चैनलों पर बैठकर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने लगे हैं और इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। इसीलिए समस्त दल लखनऊ की गद्दी की तैयारियों में लग गए हैं। 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए सभी दल अपनी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश में झोंक रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही नतीजे तय करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव की राजनीति कैसी होगी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद भी हैं, उन्होंने अब वाराणसी की फिक्र करना प्रारंभ कर दिया है। बीते दिनों वह बनारस आए और 744 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन भी किया। 889 करोड़ की बड़ी योजनाओं की आधारशिला भी रखी गई। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने भी उत्तर प्रदेश में चहलकदमी चालू कर दी है। फिलहाल हम बात करते हैं जो अभी भाजपा की ओर से हर टीवी चैनल, अखबार, गली मोहल्लों, सड़कों पर एक विज्ञापन देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। भाजपा की ओर से नंबर 1 की ताल ठोकी जा रही है, जिसके लिए कई आंकड़े भी पेश किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा दावा पेश किया गया है कि उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था बढ़ाई, यानी 2 गुनी कर दी है। 11 लाख करोड़ से 22 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। और भी ना जाने क्या क्या दावे पेश किए गए हैं। ये सब जनता की नजर में है। जनता जानती है कि भाजपा सरकार में उन पर क्या क्या बीती और बीत रही है। परंतु फिर भी भाजपा 350 पार का दावा कर रही है। इधर सपा भी 350 सीटें जीतने का दावा कर रही है। यही हाल है कांग्रेस व बसपा का भी, यही दावा है। तो इसी को लेकर हमारी आज की ये खबर है। तो आइए देखते हैं आगे की, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मैदान है तैयार। कौन करेगा 350 सीटों को पार। तो दोस्तों, देखते रहिए यूपी 76 न्यूज और जुड़े रहिए हमारे साथ। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आइए देखते हैं आगे की खबर। विज्ञापनों से परे हटकर यदि मूल मुद्दे पर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे आप जीएसडीपी की बात करें या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, उत्तर प्रदेश की रैंकिंग्स में जो बढ़ोतरी देखी गई है पिछले 4-4.5 सालों में, वो प्रशंसनीय है। और मुझे लगता है कि जनता जनार्दन बहुत जागरूक है। मुझे एक बात बताइए संदीप जी, आपने इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया। यदि जनता को बीजेपी से परहेज है तो मुझे एक बात बताइए कि हमको जो हाल ही में जिला पंचायत चुनाव हुए थे, वहां 75 में से 67 सीट्स मिली। मतलब हमारा समाजवादी पार्टी का स्ट्राइक रेट तो केवल 8% था। और कांग्रेस तो खैर नो लॉन्गर अ स्टेक होल्डर इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। कांग्रेस को तो अभी लोग भूल चुके हैं, क्योंकि कोई भी चुनाव में कांग्रेस के हाथ एक ही चीज लगती है संदीप जी, वो है मॉरल विक्ट्री। तो कांग्रेस अपनी मॉरल विक्ट्री की ट्रॉफियां बटोरती रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। जवाब दूंगी विदाउट शविंग थिंग्स अंडर द कारपेट, क्योंकि मुझे गोल गोल बातें करना आता नहीं है। सीधी सी बात यह है कि जब आप की तुलना समाजवादी पार्टी के साथ करते हैं तो मुझे लगता है ये बीजेपी के साथ अन्याय है, क्योंकि बीजेपी कोई एक चुनाव के आधार पर डंके की चोट पर नहीं कह रही कि हम पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार और भी ज्यादा भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। मुझे लगता है ख्याली पुलाव नहीं है, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन मैं भी बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता को सुन रहा था, वो इतना झूठ बोली कि उनका मोबाइल भी शर्मा गया और कई बार टेढ़ा हो गया। और जो आपके कार्यक्रम के माध्यम से लोग सुन रहे थे, वो तो आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि अरे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। नहीं, ठीक बात है। मैं अपनी बात देखिए, आपने ये कहा कि हम 350 क्यों नहीं पा सकते। देखिए, जब हम सरकार में थे या बीजेपी सरकार में आई, उससे पहले 47 पर बीजेपी थी। आज
जब हम विपक्ष में आए तो 47 पर आए थे। तो अगर 47 से 200, 326, 324 बीजेपी जा सकती है झूठ बोलकर, जुमले बोल करके, गुमराह करके, नफरत के भरोसे, तो हमने तो काम किया है, हम काम की बदौलत क्यों नहीं। और जिस तरीके से देखिए, सड़क पर भी दिख रहे हैं, गांव में भी दिख रहे हैं, बूथ पर भी दिख रहे हैं। अभी जिला पंचायत पर आपने बहस की, जब आपकी और बीजेपी के प्रवक्ता की बात हो रही थी, जब बीजेपी जनता के बीच गई जिला पंचायत में तब हार गई। वो तो बधाई हो डीएम और कप्तान को कि उन्होंने इनकी इज्जत बचा ली, लेकिन इज्जत बचाने में महिला का चीरहरण करना पड़ा इनको। अपनी इज्जत बचाने के लिए आपको लोकतंत्र की धज्जियां उड़ानी पड़ी। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव में लोकतंत्र हारा, योगी जी का गुंडा तंत्र जीता। हो जाने दो और हम चुप रहें। हम आपके चैनल में कह दें कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना में सबसे ज्यादा मौतें हो गई। हम आपके कार्यक्रम में कहो तो प्रशंसा कर दें कि नदियां बिल्कुल लाशों से पट गई थी, लेकिन बीजेपी बहुत अच्छी है। हम कहो तो कह दें कि बिना ऑक्सीजन के हजारों लोगों ने दम तोड़ दिया, लेकिन बीजेपी बहुत अच्छा है। हम कह सकते हैं कि बेरोजगार नौजवान लाठियां खा रहे हैं, नदी में कूद के आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं बीजेपी भाई बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छी सरकार है। एक ऐसी सरकार जिसने 4.5 साल में एक भी अपना काम नहीं गिनाने की हैसियत में है बीजेपी। योगी जी ने जिस दिन शपथ ली और आज के दिन उनका कौन सा एक काम है जो उन्होंने शुरू किया और खत्म कर दिया हो या पूरा हो गया हो, कोई बता दे। हम तो पूछ रहे हैं, हम तो कहते हैं कि आप डेवलपमेंट पे बहस करो ना, आप अपने संकल्प पत्र पे बहस करो। आपने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बना देंगे, आपने कितनी बनाई? आपने कहा हम लैपटॉप देंगे, आपने कितने दिए? आपने कहा हम रोजगार देंगे, आपने कितने दिए? आपने कहा पिछड़े और दलितों को सम्मान देंगे, आपने आरक्षण छीन लिया। आप दलितों को पिटवा रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। आपने कहा था हम सौहार्द बनाएंगे, आप मुसलमान के नाम पे नफरत फैला रहे हैं। आप बात करिए ना, किस बात पे बात करेंगे? विपक्ष कहां है? बहुजन समाज पार्टी का बयान अगर सुनेंगे तो वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस का बयान समाजवादी पार्टी के खिलाफ है। मतलब ये क्या हम समाजवादी पार्टी सरकार में है, सरकार से हटाना चाहते हैं आप? भाजपा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही कांग्रेस की और बहुजन समाज पार्टी की। तो हम तो ये मान रहे हैं कि इन लोगों ने भी मान लिया कि विपक्ष सिर्फ हम हैं, जनता तो मानती। समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं। आप खुद उत्तर प्रदेश की राजनीति को पिछले बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, कई बार किया। पिछले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सड़क पे बीजेपी के खिलाफ कौन उतरा है? ये क्या हमें बताने की आवश्यकता है क्या कि कांग्रेस के अलावा कोई और दल नहीं उतरा? 10,000 मुकदमे कांग्रेस जनों पे हुए हैं। प्रियंका गांधी पे 4-5 मुकदमे हुए हैं, वो अरेस्ट हुई हैं, डिटेन हुई हैं, अंडर कस्टडी रखी गई हैं। राहुल गांधी पे मुकदमे हुए हैं और हर महीने में 2-3 बार, चाहे महंगाई का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे बच्चियों पे दुराचार का हो, चाहे नौजवानों पर लाठीचार्ज का हो, चाहे मछुआरों पे हो लाठीचार्ज का, जो भी समस्याएं जनता की रही हैं उस पर कांग्रेस पार्टी लड़ी है। मैं बार बार कहता हूं, फिर कह दे रहा हूं, ये पिछले 32 वर्षों में हर पार्टी को इस प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया, सरकार बनाने का अवसर दिया है। ये सारे लोग टेस्टेड और रिजेक्टेड हैं। प्रदेश की जनता सिर्फ कांग्रेस पार्टी में इंटरेस्टेड है। दूसरी बात देखिए, 70 सालों बाद वजूद में आई है बीजेपी और पूरा विश्वास है कि 70 सालों बाद फिर वजूद में नहीं आएगी जिस तरह से। और उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, इसमें दुविधा नहीं है। लेकिन किस चीज में नंबर 1 है मैं सुना रहा हूं, और ये सारे ऑफिशियल ऑथेंटिक पार्लियामेंट्री और सरकारी आंकड़े हैं। अपराध में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1, दुनिया में प्रदूषित शहरों में नंबर 1, महिलाओं पर अपराध में नंबर 1, हत्या में नंबर 1, अपहरण में नंबर 1, दलित उत्पीड़न अपराध में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, मांस निर्यात में भी नंबर 1 है। टॉप 10 में 7 एक्सपोर्टर यूपी। 17 पूरा फाइनेंशियल ईयर, 17 फाइनेंशियल ईयर। उसमें 195 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, 44 लोग मारे गए, 542 लोग घायल हुए। ये भी में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। आरोप हम पे आज भी
ये आरोप हमेशा लोग लगाते रहते हैं। हम ही हैं जो बीजेपी की बी पार्टी कहते हैं। एक ही वोट से हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को बाहर कर दिया। हम कह के करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं। और हम ही थे कि आज जो है मध्य प्रदेश में अगर सरकार बनाई कांग्रेस ने, बलिदान हमने ही दिया था। बीजेपी को सत्ता से बाहर हमने ही किया था। राजस्थान में अगर कांग्रेस सत्ता में रही तो बलिदान हमने ही दिया था। अब ये राजनीति की सीता आप ये बना करके परीक्षा हम ही देते रहेंगे, हमारी बात करने का कोई अधिकार नहीं होगा। 2014, 2017, 2019 यही चुनाव के मानक नहीं हो सकते। इनको मानक बना करके आप पूरे देश की राजनीति को आधार नहीं मान सकते। अगर 2017 से पहले बीजेपी के हालात अगर आप देखेंगे तो बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनावी हाशिए पे, जनता किसको पसंद कर ले, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। हम उत्तर प्रदेश में बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री रही, जिसमें 3 बार हमने किसी के सहयोग से सरकार बनाई, 1 बार पूर्ण बहुमत की सरकार। ये 320 और 420 ये हमारा आंकड़ा नहीं होता। हम सच्चाई की बात करते हैं, सच्चाई की बात लेकर के लोग देखिए 2007 से लेकर के 2012 के बीच में आंकड़ा है 6.5 लाख लोगों को प्राइवेट नौकरी नहीं सरकारी नौकरी दिलाई। 1 लाख सफाई कर्मचारी, 1 लाख सिपाहियों की भर्ती, 76,000 समूह ग की भर्ती, 20,000 दरोगाओं की भर्ती। ये तमाम आंकड़े हर क्षेत्र में जात को स्वीकार कर रहे हैं। अब मेरे पास तो ये राइट नहीं है ना, जात के खिलाफ मैं नहीं बोल सकता। मैं जाति से पीड़ित व्यक्ति हूं, तो मैं जातिवाद के खिलाफ नहीं बोल सकता, तो मैं जातिवादी हो जाऊंगा। सुनिए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के जो हालात हैं, योगी जी ने एक जाति विशेष को आगे बढ़ाने के लिए चुन चुन के ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ जो अत्याचार करा है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और नैतिकता हमको रोज सिखाई जाती है, वही नैतिक